बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 139 to 142. Module number 139, Software Engineering Design Pattern. Software Engineering Method Next Design Pattern. An increasingly powerful tool for software engineering is the growing collection of design pattern. जो powerful tool है किसी भी software engineering के लिए वो क्या है? growing collection है design patterns की. A design pattern is a pre-developed model for solving a recurring problem in software design. design pattern क्या है? एक pre-developed model है जो यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम की सॉल्विंग के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में. टाइप्स हैं डिज़ाइन फेजेस की डिज़ाइन पैटर्न की: एडेप्टर पैटर्न एंड डेकोरेटर पैटर्न. फर्स्ट है एडेप्टर पैटर्न. Adapter pattern provides a solution to a problem that often occur when constructing software from prefabricated modules. Software adapted pattern एक ऐसा पैटर्न है जो प्रोवाइड करता है सोल्यूशन को जब भी कोई प्रॉब्लम अकर होती है, जब सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है प्रीफैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स में. उस दौरान जो कोई भी प्रॉब्लम अकर आती है, एडेप्टर पैटर्न क्या करता है? प्रोवाइड करता है सॉल्यूशंस को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. इन पार्टिकुलर प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स में हैव द फंक्शनैलिटी नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट हैंड बट मे नॉट हैव एन इंटरफेस दैट इज कंपैटिबल विद द करंट एप्लीकेशन. प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल में क्या होता है कि प्रोवाइड हैव फंक्शनैलिटी नीडेड टू सॉल्व. उसके पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो जिसे वो यूज़ कर सके सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को. लेकिन कोई भी प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स में एक इंटरफेस नहीं होता जो कंपैटिबल हो सके करंट एप्लीकेशन के लिए. इन सच केस द एडेप्टर पैटर्न प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अप्रोच टू रैपिंग दैट मॉड्यूल्स इनसाइड अदर मॉड्यूल दैट ट्रांसलेट्स बिटवीन द ओरिजिनल मॉड्यूल्स इंटरफेस. इस केस में क्या होता है कि जब प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स के पास एक फंक्शनैलिटी तो होती है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, लेकिन कोई भी कंपैटिबल इंटरफेस नहीं होता करंट एप्लीकेशन के लिए. उसमें क्या होता है कि फिर अडॉप्टर पैटर्न जो प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड अप्रोच रैपिंग प्रोवाइड करता है मॉड्यूल्स को कि वो ट्रांसलेट हो सके किसी भी दूसरे मॉड्यूल्स में बिटवीन द ओरिजिनल मॉड्यूल्स इंटरफेस एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, थस अलाउइंग द ओरिजिनल प्रीफैब्रिकेटेड मॉड्यूल टू बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन. तो क्या हो सके जो ओरिजिनल मॉड्यूल्स का इंटरफेस है, मतलब एक मॉड्यूल क्या हो जाए रैप हो जाए, ट्रांसलेट कर दिया जाए ओरिजिनल मॉड्यूल इंटरफेस में, और जो आउटसाइड वर्ल्ड है वो उसको अलाउ हो सके कि वो प्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए क्या करे एप्लीकेशन को ओरिजिनल व्यू को देख सके. Decorator pattern. Decorator pattern provides a means of designing a system that perform different combination of the same activities depending on the situation at the time. डेकोरेटेड पैटर्न प्रोवाइड करता है डिज़ाइनिंग सिस्टम को कि परफॉर्म कर सके डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हुए सेम एक्टिविटीज़ को जो डिपेंड कर रही हैं सिचुएशन ऑफ टाइम पे. सच सिस्टम कैन लीड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ ऑप्शन दैट विदाउट केयरफुल डिज़ाइन can result in enormously complex software. However, decorator pattern provides a standardized way to implement such systems that lead to a manageable solution. अब decorator pattern क्या करता है? एक standardized way प्रोवाइड करता है implementations को कि वो इम्प्लीमेंट कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें किसी भी प्रॉब्लम पे एक standardized way और फिर लीड कर सके उसका मैनेजेबल सॉल्यूशन को. मॉड्यूल नंबर 140 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिज़ाइन पैटर्न की एग्जांपल्स. फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न की एग्जांपल ली जाती है डिज़ाइन पैटर्न के लिए. द फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इज कॉमनली यूज डिज़ाइन पैटर्न वेयर वी नीड टू क्रिएट लूजली कपल्ड सिस्टम. फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किया जाता है मोस्टली डिज़ाइन पैटर्न के लिए जिसमें क्या करते हैं क्रिएट करते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम की ज़रूरत होती है. Basically it come under a creational pattern and it is used to create instant and reuse it. फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है? कम्स हुआ ये क्रिएशन पैटर्न डिज़ाइंस के अंडर ही कम होता है और इसमें इसको यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए इंस्टेंसेस को, और जो इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं उनको क्या कर सके दोबारा रीयूज़ कर सके फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न में. फैक्ट्री पैटर्न इज़ बेस्ड ऑन रियल टाइम फैक्ट्री कॉन्सेप्ट. जब जो फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है वो बेस कर रहा है रियल टाइम फैक्ट्री कॉन्सेप्ट पे. अ फैक्ट्री इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर something as per the requirements and if it new items are added in the manufacturing process the factory start manufacturing those item as well. अब क्या है फैक्ट्री यूज़ होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट्स को, जो भी रिक्वायरमेंट्स गिवन होती है उसको क्या करती है यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ है उसको डेवलप करती है
और फिर उसमें क्या होता है न्यू आइटम्स के उसमें जो न्यू मॉडिफिकेशंस होते हैं कुछ भी ऐड करना होता है और फिर क्या करती है उसमें उसकी भी मॉडिफिकेशन की जो मॉडिफिकेशन होती है मैन्युफैक्चरिंग होती है न्यू आइटम्स की एडिशन होती है उसको क्या करती है वो स्टार्ट कर देती है बिल्ड करना। Factory class provides abstraction between clients and car when creating the instance of car। अब क्या करती है फैक्ट्री क्लास है प्रोवाइड करती है एब्स्ट्रैक्शन किसी भी क्लाइंट और कार के दरमियान जब भी क्रिएट कर रहे होते हैं कार का कोई भी इंस्टेंस। अब कार्स में आते हैं होंडा BMW सेक्टर मल्टीपल्स कार है जाते हैं इंक्रीजिंगली पावरफुल टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन द ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ डिज़ाइन। अब क्या है एब्स्ट्रैक्शन टूल एक ऐसा है कि एक पावरफुल टूल है जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलप करता है किसी भी डिज़ाइंस को। अब क्या है गेट कार कलर गेट कार मॉडल। अब क्या हुआ किसी भी यूज़र ने जो रिक्वायरमेंट की क्लाइंट ने वो क्या किया कि इस अब जो डेवलपर होगा वो उससे कार का कलर गेट करेगा कि क्या कलर होना चाहिए उसका मॉडल क्या होना चाहिए। इनपुट होते हैं फैक्ट्री को जाता है फैक्ट्री से आगे फिर क्या होता है मल्टीपल कार्स मैन्युफैक्चर होके आती हैं। मॉड्यूल नंबर 141 है स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इन द अर्ली years of computing the problem of producing quality software focused on removing programming errors that occur during implementation। जो अर्ली years में था कंप्यूटिंग की कि प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो रही थी किसी भी सॉफ्टवेयर में तो उसमें क्या करता था स्कोप ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू के रिमूव करते हैं उन प्रोग्रामिंग एरर्स को जो अकर होती थी किसी भी इम्प्लीमेंटेशन फेज में। टुडे द स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल एक्सटेंड फार बियॉन्ड द डिबगिंग प्रोसेस विद ब्रांचेस इंक्लूडिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसीजर। फर्स्ट में क्या था अर्ली ईयर्स में कि जो क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल था वो जस्ट क्या करता था रिमूव कर देता था एरर को जो इम्प्लीमेंट होते अकर होते थे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। लेकिन क्या हुआ इसको टाइम के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी कंट्रोल का जो स्कोप था वो एक्सटेंड हो गया इंक्रीज़ हो गया और वो क्या था टेस्ट एरर रिमूविंग से आ गया डिबगिंग प्रोसेस भी उसमें ऐड हो गया और क्या था मल्टीपल स्टेजेस भी उसमें ऐड हुई किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करने के लिए उसके प्रोसीजर को। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट इन मैनी केसेस लीड टू सर्टिफिकेशन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑन विच साउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी बेस्ड। अब क्या था डेवलपमेंट होगी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो लेड करके सर्टिफिकेशंस के तरफ एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑन विच साउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैन बी बेस्ड। और फिर क्या हुई इस्टेब्लिश हो गया एक ऐसे स्टैंडर्ड जो इसमें क्या था सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ कर सकते थे साउंड्स को मतलब साउंड के जो स्टैंडर्ड्स थे वो इस्टेब्लिश हो गए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज आर इस्टेब्लिशिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज ने क्या क्या इस्टेब्लिश कर दिया एसक्यूए ग्रुप्स को विच आर चार्ज्ड विद ओवरसीइंग एंड इन्फोर्सिंग द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जिसका चार्ज क्या था कि ओवरसीइंग कर दे और इन्फोर्स कर दे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के जो किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है उसको। Thus, in the case of the traditional waterfall model, the SQA group would be charged with the task of approving the software requirement specification before the designing stage begins, or approving the design and its related documents before implementation was initiated। अब अर्ली जो सी थी ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल था उसने भी क्या किया यूज़ किया सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को जिसमें उसने चार्ज कर दिया कि टास्क परफॉर्म करें कोई भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो क्या हो अप्रूव की जाए कंप्लीट की जाए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जब भी डिज़ाइन फेज़ को स्टार्ट करना हो और अप्रूव करें डिज़ाइन फेज़ को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जब भी इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ को स्टार्ट करना मतलब नेक्स्ट फेज़ का स्टार्ट होने से पहले जो प्रीवियस फेज़ थी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या करे उसको डीबग करे उसमें जो एरर्स हैं वो रिमूव करे उसको अप्रूव करे देन क्या हो नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो। और मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज थी उन्होंने भी यूज़ करना शुरू कर दिया सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वह अडॉप्ट कर सके कंट्रोल सिस्टम को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मॉड्यूल नंबर 142 सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। Pareto principle in reference to the economist and sociologist Wilfredo Pareto 1848 to 1923 who observed the smallest part of Italy population control most of the Italy wealth। पेरेटो प्रिंसिपल यूज़ किया गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। एक ये क्या था एक साइकोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट था जिसने क्या किया ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉल पार्ट है इटली पॉपुलेशन का वो कंट्रोल किया जाता है इटली वेल्थ से मोस्टली उसको कंट्रोल किया गया। इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग द पेरेटो प्रिंसिपल स्टेट द फर्स्ट
that results can often be increased most rapidly by applying efforts in a concentrated area. फेरेटो प्रिंसिपल में क्या हुआ, स्टेट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या स्टेट कर दिया गया रिजल्ट को कि जितनी भी रैपिडली इंक्रीजिंग होते हैं किसी भी अप्लाई करने के लिए कोई भी कंसंट्रेटेड एरिया है उसमें क्या है रिज़ल्ट का जब भी अकर हो रहा है रिज़ल्ट आ रहा है तो मोस्टली इंक्रीज़ हो रही हैं उसमें जो अप्लाइंग एफर्ट है वो क्या है रैपिडली इंक्रीज़ की जा रही हैं उसके रिज़ल्ट में किसी भी कंसंट्रेटेड एरिया में। बेसिक पाथ टेस्टिंग इसमें आती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ग्लास बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फर्स्ट है बेसिक पाथ टेस्टिंग इज़ टू डेवलप अ सेट ऑफ टेस्ट डाटा दैट इंश्योर दैट ईच इंस्ट्रक्शन इन द सॉफ्टवेयर इज़ एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। बेसिक पाथ टेस्टिंग में क्या था कि ये टेस्टिंग डाटा की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक ऐसी फेज थी जो डेवलप की गई इंश्योर करती थी कि हर एक जो इंस्ट्रक्शन थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो एटलीस्ट वन टाइम क्या हो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। टेक्निक्स यूजिंग एन एरिया ऑफ मैथमेटिक्स नो एज ग्राफ थ्योरी हैव बीन डेवलप फॉर आइडेंटिफाइंग सच सेट्स ऑफ टेस्ट डाटा। अब जो मैथमेटिक्स में है ग्राफ थ्योरी वो डेवलप की गई बात बेसिक पाथ टेस्टिंग को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है ग्लास बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग मीनिंग दैट द सॉफ्टवेयर टेस्टर इज़ अवेयर ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजेस दिस नॉलेज व्हेन डिज़ाइनिंग द टेस्ट। अब ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में क्या था इसका मतलब कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर था वो इंटीरियर स्ट्रक्चर है किसी भी सॉफ्टवेयर का उसको उससे अवेयर हो कि इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है और यूज़ कर सके उस नॉलेज को जो इंटीरियर स्ट्रक्चर का नॉलेज है किसी भी सॉफ्टवेयर का उसको यूज़ करते हुए क्या करे टेस्ट करे। जब भी वो डिज़ाइनिंग को उसकी टेस्ट करे तो क्या करे वो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर को यूज़ करे। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इज आल्सो नो एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ग्लास बॉक्स टेस्टिंग को वाइट बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विच रेफर्स टू टेस्ट दैट डू नॉट रिले ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या था कि ये एक ऐसी टेस्टिंग थी जो रिले नहीं कर रही थी इंटरनल नॉलेज से किसी भी सॉफ्टवेयर के। इन शॉर्ट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म फ्रॉम द यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से ये परफॉर्म की जाती है। In black box testing, one is not concerned with how the software goes about its tasks, but mostly with whether the software performs correctly in terms of accuracy and timeliness. अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या था कि ये कंसीडर नहीं करती थी कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है उसका टास्क है वो क्या परफॉर्म कर रही है क्या चीज़ें उसमें मर्ज हो रही हैं, लेकिन ये क्या थी ये कंसर्न इससे होता था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म हो रहा है उसकी जो एक्यूरेसी है और टाइमलीनेस है वो क्या है करेक्ट है या नहीं है। एन एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज़ द टेक्निक कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्या है अब ये एक एग्जांपल है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की दैट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग रेंजेस ऑफ डाटा कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। अब क्या होता था इसमें कि ये आइडेंटिफाई करती थी रेंजेस ऑफ डाटा को। इक्विवेलेंस क्लासेस मतलब जो रेंज ऑफ डाटा की क्या डाटा जो मल्टीपल क्लासेस में है वो इक्वल है या नहीं है, over which the software should perform in a similar manner and then testing of software on data close to the edge of those ranges। फिर क्या होता था इसमें कि जो सॉफ्टवेयर परफॉर्म किया जा रहा है वो सिमिलर मैनर में है या नहीं है। जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है उसमें जो डाटा यूज़ हो रहा है वो क्या है क्लोज हो रहा है एंड एज ऑफ दोस्त जो उसकी रेंज है डाटा की सॉफ्टवेयर जो डाटा यूज़ किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में क्या वो रेंजेस में है या नहीं है उसकी टेस्टिंग मतलब क्या उस डाटा की मैथडोलॉजीज़ हैं। Another methodology that falls within the black box testing category is beta testing, in which the preliminary version of software is given to the segment of the intended audience with the goal of learning how the software performs in real life situation before the final version the product is solidified and released to the market। अनदर जो मेथडोलॉजी आ रही है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में वो थी बीटा टेस्टिंग। इसमें यह था एक प्रीलिमिनरी वर्जन था जिसमें क्या होता था कि सॉफ्टवेयर के मार्केट में रिलीज़ होने से पहले उसका क्या था कि रियल टाइम के अकॉर्डिंग उसकी फ़ाइनल सिचुएशन को देख लिया जाता था कि फ़ाइनल लर्न करते थे उस गोल्स को कि मतलब फ़ाइनल रियल टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्या परफॉर्मेंस है ये सारी चीज़ें चेक की जाती थी बीटा टेस्टिंग में। सिमिलर टेस्टिंग परफॉर्म एट द डेवलपर साइट इज़ कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। अब जो बीटा टेस्टिंग थी वो क्या थी क्लाइंट साइट पे परफॉर्म की जाती थी और इसी के ऑपोजिट थी अल्फा टेस्टिंग जो परफॉर्म की जाती थी डेवलपर साइट।
यहाँ पर होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 मॉड्यूल्स हैं आज के 143, 144 एंड 145। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉड्यूल्स हैं ये 3। फर्स्ट मॉड्यूल इसमें आता है 143 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डॉक्यूमेंटेशन की। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में, उसकी हर एक स्टेप रिटन फॉर्म में होता है, रीडेबल फॉर्मेट में होता है। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन सर्व 3 पर्पसेस लीडिंग टू 3 कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब कोई भी पर्सन है, उसने क्या करना है, जब सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो उसने ये भी उसको पता होना चाहिए कि कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसके फीचर्स हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है। इसलिए सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन को डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरीज क्या है, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन एंड द थर्ड वन इज़ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में आता है कि क्या एक्सप्लेन करते हैं कि क्या फ़ीचर्स हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के, उन फीचर्स को कैसे यूज़ करना है, एक्सप्लेनेशन होती है उन फीचर्स की, और डिस्क्राइब भी होता है कि सिस्टम जो सा है उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो बिल्ड किया गया उसको कैसे यूज़ करना है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में जो भी कुछ रिटर्न फॉर्म में होता है उसके साथ क्या होता है, उसका यूज़र इंटरफेस भी होता है। कोई भी फीचर है, कोई भी कंपोनेंट है, उसकी डिस्क्रिप्शन रिटर्न है अगर, तो साथ उसका यूज़र इंटरफेस भी होगा जिसके थ्रू ये भी पता लगेगा कि कैसे उसको ऑपरेट करना है। नेक्स्ट है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। System documentation is to describe the software internal composition so that the software can be maintained later in its life cycle। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर के इंटरनल कंपोजिशन होती है, जिस पर सॉफ्टवेयर बिल्ड हुआ होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए ये होता है कि अगर बाद में सिस्टम को मेंटेन करना है, उसमें कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, तो वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ करते हुए, स्टडी करते हुए उसकी लाइफ साइकिल में चेंजिंग कर सकते हैं। A major component of system documentation is the source version of all program in the system। मेजर कंपोनेंट है वो सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन का क्या है, वो सोर्स कोड है। सोर्स कोड प्रोग्राम्स का, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं उनका क्या होता है, जो सोर्स वर्जन होता है वो रिटर्न होता है सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में, जिससे ये भी पता लगता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उन्होंने यूज़ किया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी एक वेल डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम को। उसमें मल्टीपल कमेंट्स यूज़ की जाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ, जो ये बताती हैं कि कहाँ पे कौन सी कोड यूज़ किया गया है, किस मॉड्यूल्स में किस कंपोनेंट बेस कर रहा है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड पे। थर्ड है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन इज़ टू डिस्क्राइब हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम शुड बी इंस्टॉल एंड सर्विस्ड। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो बिल्ड किया गया है वो कैसे इंस्टॉल होगा और उसकी क्या क्या सर्विसेज हैं। सर्विसेज में आ जाता है कि उसको कैसे एडजस्टिंग ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हैं, इंस्टॉलिंग है, अपडेट्स एंड रिपोर्टिंग प्रॉब्लम बैक टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर की। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, अपडेट नहीं हो रहा, प्रॉपर उसकी इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करे, वापस सॉफ्टवेयर डेवलपर को रिपोर्ट करे। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज एनालॉग्स टू डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइडेड द टू मैकेनिक्स इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर की जो है वो प्रोवाइड की जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। दिस डॉक्यूमेंटेशन डज नॉट डिस्कस हाउ द कार वाज डिज़ाइन। इस टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं डिस्कस किया जाता कि कार को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया, नॉर इट एक्सप्लेन हाउ टू ड्राइव द कार एंड ऑपरेट इट हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम। इसमें यह बताया जाता है कि कैसे किसी भी कार को ड्राइव करना है या ऑपरेट करना है उसके हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 144 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ह्यूमन मशीन इंटरफेस। One of the tasks during requirement analysis is to define how the proposed software system will interact with its environment। जो मेजर टास्क है रिक्वायरमेंट एनालिसिस में वो ये है कि डिफ़ाइन करना कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ। द ह्यूमन मशीन इंटरफेस हैज़ बिकम an important concept in the requirement stage of software development projects and is growing subfield of software engineering। ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्टेज का। जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है तो उसमें ये भी चीज़ देखते हैं कि कैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी सिस्टम है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। ह्यूमन मशीन इंटरफेस क्या है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट स्टेज का।
Research in human-machine interface design draws heavily from the areas of engineering called ergonomics, which deals with designing systems that harmonize with the physical abilities of humans. अब क्या human-machine interface में एक आती है डेफिनेशन एग्रोनॉमिक्स से। एग्रोनॉमिक्स क्या होता है? ये डील करती है डिज़ाइनिंग सिस्टम से देखते हुए फिजिकल एबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन की फ़िज़िकल एबिलिटीज़ देखते हुए क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम की डिज़ाइनिंग है उसके साथ ये डील करते हैं कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। Cognitics, which deals with designing system that harmonize with the mental capabilities of human। अब इकोनॉमिक्स और कॉग्निटिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि जो इकोनॉमिक्स है वो बेस करती है, डील करते हैं डिज़ाइनिंग सिस्टम से देखते हुए ह्यूमंस की फिजिकल एबिलिटीज़ को, लेकिन कॉग्निटिक्स में क्या होता है कि ये ह्यूमन की मेंटल एबिलिटीज़ को देखते हुए सिस्टम से डील करते हैं कि डिज़ाइनिंग सिस्टम की कैसी होनी चाहिए। गॉम्स मॉडल स्टैंड करता है गोल्स, ऑपरेटर्स, मेथड्स एंड सिलेक्शन रूल्स पर। इंट्रोड्यूस किया गया था या 1954 में। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सर्च फॉर मैट्रिक्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन, ये रिप्रेजेंट किया गया था मैट्रिक्स सर्च ऑफ मैट्रिक्स की फील्ड में ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिज़ाइन के लिए। इन शॉर्ट, GOMS इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउ द एक्शंस ऑफ ह्यूमन यूजिंग एन इंटरफेस टू बी एनालाइज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री। गोम्स मेथोडोलॉजी ने अलाउ किया था ह्यूमन को कि जब भी कोई पर्सन यूज़ कर रहा था कंप्यूटर सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को, तो उसमें क्या था कि कोई भी वो ऑपरेट कर रहा है, प्रेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है ह्यूमन, वो किसके थ्रू अलाउ हो गया था? गोम्स मॉडल के थ्रू। कोई भी पर्सन है वो यूज़ कर तो सिस्टम को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है, की को मूव कर रहा है, कि आइकन्स को डेस्कटॉप पे कोई भी डिसीजन ले रहा है, यह सारी चीज़ें अलाउ हुई थी गोम्स मेथोडोलॉजी के थ्रू। गोम्स प्रोवाइड अ मीन ऑफ कंपेयरिंग डिफरेंट प्रपोज इंटरफेस इन टर्म ऑफ ईच टाइम वुड रिक्वायर्स व्हेन परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। गोम्स मॉडल ने क्या किया? प्रोवाइड किया कि वो कंपेयर कर सके टू डिफरेंट इंटरफेसेस को जब भी उन पर सिमिलर टास्क परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर ऑनरशिप एंड लायबिलिटी। Legal effort to provide such ownership fall under the category of intellectual property law, much of which is based on which established principle of copyright and patent law। अब सॉफ्टवेयर ऑनरशिप एंड लाइबिलिटी जो थी वो फॉल होती थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर, जिसमें ये होता था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बेस करती थी वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल, कॉपीराइट्स के जो वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल थे, और पेटेंट लॉ के उस पर बेस करती थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। The purpose of a copyright or patent is to allow the developer of a product to release that product to intended parties while protecting his or her ownership right। कॉपीराइट और पेटेंट लॉ कोई पर्पस मेन ये था कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसने अपना सॉफ्टवेयर जब बिल्ड किया है, आगे उसने मार्केट में क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया है, तो कॉपीराइट और पेटेंट लॉ के थ्रू वो क्या करता था? उस ऑनरशिप राइट ले लेता था अपने उस सॉफ्टवेयर पे और प्रोटेक्ट करता था अनऑथराइज्ड पर्सन से अपने उस सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। A software license is a legal agreement between the owner and the user of a software product। अब सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है, एक सॉफ्टवेयर के ऑनर और सॉफ्टवेयर के यूज़र के दरमियान जो भी एग्रीमेंट होता है वो किसके होता है? एक तरह से होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस आ जाता है। That grants the user certain permission to use the product without transferring ownership right to the intellectual property। सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक ऐसा एग्रीमेंट है जो प्लेस किया जाता है ऑनर और यूज़र के दरमियान जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। उसमें ये होता है कि जो ऑनर होता है वो परमिशन दे देता है यूज़र को कि वो यूज़ कर सके सॉफ्टवेयर को, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र यूज़र जो है वो ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। दीज एग्रीमेंट स्पेल आउट टू फाइन लेवल of detail the rights and obligation to both parties। Thus it is important carefully read and understand the terms of the software license before installing and using a software product। जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें उसको केयरफुली, उसकी जो भी लाइसेंस सॉफ्टवेयर का है उसको इंस्टॉल करने से पहले उसको केयरफुली रीड करें और अंडरस्टैंड करें, देन क्या करें? उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें अकॉर्डिंग टू देयर कॉपीराइट एंड लाइसेंस। यहाँ पे होते हैं मॉड्यूल्स कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल्स।